my shining souls, a very happy new year to all of you out there. So आज मैं वापस आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग लेके एंड आज हम ये जानेंगे कि गाइस आई होप यू कैन सी ऑल द कार्ड्स. सो सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा 1-1 पोर्टल की बात करें तो कहीं ना कहीं 1-1 पोर्टल जो होता है ना वो एक डोर होता है, एक दरवाजा होता है फ्रेश न्यू बिगनिंग्स का, न्यू अपॉर्चुनिटीज का, कहीं ना कहीं चांस होता है रीसेट करने का अपनी लाइफ को. ठीक है, सो ये जो 1-1 पोर्टल आया है आपकी जिंदगी में उसमें आप जरूर इंटेंशन बनाइएगा एंड अलाइन रहिएगा अपने हायर पर्पस से. ठीक है, ताकि जो भी न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आना चाहती हैं वो आराम से विद पावर आ सके आपकी लाइफ में. ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन विद योर रीडिंग. सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर, King of Wands, represents what is the primary theme of this new beginning for you. यानी कि ये जो 1-1 पोर्टल है आखिर उसका प्राइमरी थीम क्या है आपकी लाइफ में, वो क्या लाएगा आपकी लाइफ में. ठीक है, ये कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन को ला सकता है, करियर शिफ्ट का, स्पिरिचुअल ग्रोथ का, या फिर रिलेशनशिप रिन्यूअल का भी ला सकता है. ठीक है, सो चलिए जल्दी से हम चेक कर लेते हैं कि आखिर 1-1 पोर्टल जो है वो आपकी लाइफ में कौन सा थीम ला रहा है. ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स कि 1-1 पोर्टल जो है वो आपकी लाइफ में ला रहा है चेंज को. आपकी अभी जो लाइफ चल रही है करंटली, जिसमें आई कैन सी कि आप बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं. ठीक है, इतने ज्यादा बिखरे हुए हैं कि अब आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपकी लाइफ में जितनी भी ख्वाहिशें हैं ना वो कभी पूरी ही नहीं होंगी. जैसे ये जो कार्मिक चैप्टर है जिस लाइफ से आप डील कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं खत्म ही नहीं होगा. कि लोग जो झूठे लोग हैं जो कि आपको यूज कर लेते हैं, आपको बैक स्टैप कर लेते हैं, वो आपकी लाइफ से जाएंगे ही नहीं. आखिर आपने बहुत ही ज्यादा दुख दर्द देख लिया है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल देख लिया आपने. ठीक है, सो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि ये जो 1-1 पोर्टल है वो आपकी लाइफ में जो भी करंट सिनेरियो में यू आर डीलिंग उसका चेंज ला रहा है. ठीक है, यहाँ पे चेंज ला रहा है एक्शन का. प्राइमरी थीम होगा एक्शन. ठीक है, अब एक्शन कैसा कि आप खुद के लिए स्टैंड होने की आप क्षमता रख पाएंगे. ठीक है, अब देखिए जो 1-1 पोर्टल का गेटवे है वो नेक्स्ट 2-2 पोर्टल तक चलेगा. राइट, तो इन दौरान पूरे एक महीने के दौरान आप आराम से इस एनर्जी में शिफ्ट हो जाएंगे. ठीक है, धीरे धीरे करते करते आपकी लाइफ से ये जो नेगेटिविटी जो यू आर फेसिंग राइट नाउ उससे आप बाहर निकल जाएंगे. यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि लोगों ने आखिर आपको बहुत ज्यादा चीट किया है, बैक स्टैप किया है, आपकी जिंदगी को तहस नहस कर लिया है. कई लोगों के लिए तो ये भी देखा है कि जैसे लोगों ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करने का ट्राई किया हो. ठीक है, आपकी जिंदगी चाहे आपके मतलब करियर वाइज हो, आपके लव वाइज हो, आपकी स्पिरिचुअलिटी वाइज हो, आपकी हेल्थ वाइज हो, सब कुछ तहस नहस करने का ट्राई किया है लोगों ने. ठीक है, एंड आप भी कहीं ना कहीं अब हिम्मत हार चुके हैं. आपको ऐसा लगता है कि मतलब और कितना बुरा होगा मेरे साथ. ठीक है, सो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि ये जो सिनेरियो है ना आपकी लाइफ में जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं साइड हो रहा है, आपकी लाइफ से हट रहा है एंड प्राइमरी थीम जो है वो आपकी लाइफ में आ रही है चेंज. ठीक है, चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में. आप एक लीडरशिप पोजीशन में आने वाले हैं, आप एक एक्शन ओरिएंटेटेड इंसान बनने वाले हैं. अगर आप कहीं ना कहीं नेगेटिविटी के कारण अपने गोल से भटक गए थे तो वो कहीं ना कहीं वापस आ जाएगा आपकी लाइफ में. आप एक गोल ओरिएंटेटेड, एक पैशनेट इंसान बनते हुए नजर आ रहे हैं. आप फुल्ली 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं एंड यही कहीं ना कहीं जैन से लेके फेब के महीने में आपकी लाइफ में ये जो 1-1 पोर्टल है वो लाने वाला है. ठीक है, नाउ लेट्स चेक विद द सन कार्ड, व्हाट शुड यू लीव बिहाइंड इन ऑर्डर टू एम्ब्रेस दिस न्यू बिगनिंग. आखिर आप अपनी लाइफ में इस न्यू बिगनिंग को लाने के लिए एंड ये जो नेगेटिव सिचुएशन है उसको हटाने के लिए आखिर आप ऐसा क्या छोड़ दें अपनी लाइफ में ताकि ये जो न्यू बिगनिंग है 1-1 पोर्टल की वो आ सके. जो सन कार्ड की गाइडेंस है उसको ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज अगर आप इस जो रीडिंग है, ठीक है, ये जो रीडिंग है उसकी गाइडेंस को फॉलो नहीं करेंगे देन इट वोंट रेजोनेट. ठीक है, सो यहाँ पे साफ साफ एंजल्स कह रहे हैं विद द सन कार्ड आपके भीतर की जितनी भी नेगेटिविटी है उसको कहीं ना कहीं हटा दीजिए अपने माइंड से, अपने दिल से. अपनी ओवर थिंकिंग बंद कर दीजिए, इसको आपको रिलीज करने की जरूरत है. अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए, अपने इनर चाइल्ड को आपको हील करने की जरूरत है. जो कि ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप लोग की उम्र बहुत कम है या फिर आप यंग दिखते होंगे बहुत ज्यादा. ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि लोगों ने आपको बच्चा समझ के बहुत ज्यादा आपका फायदा उठाया है. ठीक है, तो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आपको अपने इनर चाइल्ड को थोड़ा सा रिलीज करने की जरूरत है, एज इन थोड़ा हील करने की जरूरत है. जो भी चाइल्डहुड में आपने ट्रॉमास देखे हैं या लोगों ने आपके साथ जो जो किया है आपको उन सब चीजों को छोड़ के आगे बढ़ने की जरूरत है एंड आपका ध्यान जो है वो टुवर्ड्स पॉजिटिविटी होना चाहिए. ठीक है, आपका ध्यान जो है, आपका माइंडसेट जो है वो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा टुवर्ड्स पॉजिटिविटी विद द सन कार्ड ओवर हियर. ठीक है, ताकि आपके लाइफ में फ्रेश न्यू साइकिल स्टार्ट हो सके कि 1-1 पोर्टल के दौरान. ठीक है, आपकी लाइफ में एक न्यू चीजें जो हैं वो आपकी लाइफ में आ सके, न्यू बिगनिंग हो सके ओवरऑल भी. ठीक है, नाउ लेट्स चेक अबाउट व्हाट एक्शन शुड यू टेक टू अलाइन विद दिस न्यू बिगनिंग. ओके, यानी कि आखिर आपको एक्शन क्या लेना है ये जो न्यू बिगनिंग है उससे अलाइन होने के लिए. तो एक्शन आपको सबसे पहला लेना है अपने नेगेटिव थॉट्स को साइड करना है. दूसरा आपने एक्शन ये लेना है कि आपने सोचना है कि कैसे आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को ला सकें.
तीसरा एक्शन आपने ये लेना है कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाइए, अपने लिए बाउंड्रीज बना लीजिए, ठीक है, कि मैं किसको अपनी बाउंड्रीज में आने दूंगा या आने दूंगी एंड किसको नहीं आने दूंगा या नहीं आने दूंगी, ठीक है, आपको ये करने की यहाँ पे जरूरत है। चौथा, यहाँ पे अपने माइंड में जो आपकी क्लटर्स भरे हुए हैं उसको आपको बाहर फेंकने की जरूरत है। पांचवा, अपने माइंड में अनक्लैरिटी को साइड करके क्लैरिटी को लाने की जरूरत है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनने की जरूरत है, करेजियस इंसान बनने की आपको जरूरत है, ताकि आप अपने लाइफ में दब के ना रह जाएं, ठीक है, ताकि आप अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग्स को एम्ब्रेस कर सके, उसके साथ अलाइन हो सके एंड ये एक्शन लेके आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड सॉलिड फाउंडेशन को क्रिएट कर सके, ठीक है। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको प्यार से कम्युनिकेशन करनी है लोगों से, ठीक है, आपको धीरे धीरे करके खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन लाने हैं आपने अपनी लाइफ में, ठीक है। आपने ये लोगों को बताना है कि यस दिस इज माय बाउंड्रीज एंड यू कैन नॉट क्रॉस इट, ठीक है। आपकी मतलब आप एक लिमिट तक ही सहेंगे, इससे ज्यादा नहीं कि कोई आपको कुछ भी बोल के चला जाए एंड आप कुछ ना करें, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा, यू हैव टू मेक इट स्ट्रेट फॉरवर्ड टू एवरीवन आउट देयर, ठीक है, कि आपके साथ, आपकी जिंदगी के साथ, आपके इमोशंस के साथ अब कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता, ठीक है। नाउ लेट्स चेक विद द हेरोफेंट कार्ड व्हाट अपॉर्चुनिटीज आर ओपनिंग अप फॉर यू इन दिस न्यू साइकिल। ये जो 1-1 पोर्टल का साइकिल है वो आपकी लाइफ में कौन सी अपॉर्चुनिटीज को ला रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि जो 1-1 पोर्टल है कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल हीलर बनने का या स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने का, स्पिरिचुअल चेंजेस लाने का, ओवरऑल अपनी लाइफ में चेंजेस लाने का, स्पिरिचुअल गुरु बनने का, या फिर कोई न्यू चीजों को पढ़ने का, या फिर किसी प्रकार के टीचर बनने का, ठीक है, या फिर आपके लिए इतनी ज्यादा नॉलेज हो जाए कि आपको उसका सब गुरु माने, ठीक है, चाहे आप टीचर बने या ना बने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपॉर्चुनिटी आएगी आपके लाइफ में कि लोग आपकी सलाह मानेंगे, ठीक है, कि लोग आपके पास आएंगे फॉर गाइडेंस। इस प्रकार आप अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर लीजिए अपने आप को इस 1-1 पोर्टल के दौरान कि आपके लाइफ में लोग आपके पास आए एंड ये चीज होगा भी अगर आप जो गाइडेंस है उसे फॉलो करें तो, ठीक है, एंड ये जो नेगेटिविटी है उससे बाहर निकल जाए, ठीक है। आपके लिए मेडिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है एंड यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप अपने लाइफ में चेंज करने के लिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स जो है उससे डील कीजिए, उससे भागिएगा मत, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था ना आपको इनर चाइल्ड हीलिंग भी करने की आपको जरूरत है, तो वो भी चीजें यहाँ पे जरूर कीजिए, ठीक है। आप एक ऐसे इंसान बनिए कि अगर आपने कोई फील्ड पकड़ी है तो उसमें आप मास्टर बन जाए, ठीक है, एंड वो आप बन भी जाएंगे अगर आप ये जो दी हुई गाइडेंस है उसे फॉलो करेंगे तो, ठीक है। नाउ लेट्स चेक अबाउट व्हाट एनर्जी शुड यू एम्ब्रेस टू मैनिफेस्ट द बेस्ट आउटकम इन 2025, ठीक है, यानी कि जो 1-1 पोर्टल है उसमें आप ऐसी कौन सी एनर्जी रखें ताकि आपके लाइफ में जो बेस्ट आउटकम है वो मैनिफेस्ट हो सके, ठीक है। सो आपको सबसे पहले एक चीज करने की जरूरत है कि आपको ये सोचना है कि आपके लाइफ में ओवरऑल हार्मनी एंड बैलेंस है ही, कि आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं, आप एक फेमस पर्सनालिटी हैं, आपकी लोग मानते हैं, आपकी लोग कदर करते हैं, आपसे लोग राय लेते हैं। ये सब कुछ आप विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए, इमेजिन करना शुरू कर दीजिए, अपनी करंट रियलिटी से भागिए मत, ठीक है, बिकॉज भाग के कुछ नहीं होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि अपनी करंट रियलिटी से भागिए, लेकिन करंट रियलिटी जब भी आपको हॉन्ट करे ना, आपको बस अपना माइंड जो है, फोकस जो है उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में ये सोचना शुरू कर देंगे कि आपकी लाइफ में सारे आपके चक्रास जो है वो हील है, ठीक है, आपका जो दिल है वो हील है, आपका इनर चाइल्ड बहुत हैप्पी है, आप बहुत हैप्पी हैं, आपके लाइफ में लग्जरी, प्यार, अबंडेंस, मनी सब कुछ है, तो वो सब कुछ ही आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे एंड सब कुछ मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा ये 2025 में 1-1 पोर्टल के दौरान, ठीक है। सो आपको क्या करने की जरूरत है, इस एनर्जी को दैट यू हैव एवरीथिंग ऑलरेडी, इस एनर्जी को आपको अपनी लाइफ में लाने की जरूरत है, ठीक है। नाउ लेट्स चेक अबाउट व्हाट इज द ओवरऑल आउटकम ऑफ अलाइनमेंट विद द 1-1 पोर्टल एनर्जी, ठीक है, कि आखिर अगर ये जो दी हुई गाइडेंस है एंजल्स की, अगर आप इसे फॉलो कर लें तो फिर आखिर ऐसा क्या है जो कि 1-1 पोर्टल के अंत से पहले आपकी लाइफ में एक आउटकम बन के आपकी लाइफ में आ जाएगा विद द किंग ऑफ कप्स ओवर हियर। यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि अगर यहाँ पे जो गाइडेंस दी गई है, अगर आप ये जो एनर्जी है विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स जो कि एंजल्स ने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की है, उसको अगर आप मेंटेन रखें, अपने आप को अलाइनमेंट में रखें, तो आप कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत ज्यादा मैच्योर इंसान हो जाएंगे, ठीक है। आपके लाइफ में ओवरऑल चेंज आ जाएगा, आप फुल्ली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, आप जो चाहेंगे वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे, बिकॉज अगर आपका हार्ट चक्रा सॉलिड होगा, आप हील होंगे, तो एवरीथिंग यू विल मैनिफेस्ट सून, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आपके लाइफ में आउटकम की तरफ से स्टेबिलिटी, आपके लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे, स्पेशली इमोशनली, ठीक है। इमोशनली आप बहुत ज्यादा स्टेबल बन जाएंगे, कोई भी आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा, कोई भी आपका फायदा नहीं उठा पाएगा, चाहे वो लव लाइफ में हो, करियर में हो या फाइनेंसिस में हो, ठीक है। यहाँ पे नजर आ रहा है कि अगर आप गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो आउटकम ये होगा कि आपकी लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, आप एक ऑनरेबल पोजीशन में पहुंच जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि अगर आप ये जो गाइडेंस है उसको फॉलो करेंगे तो एंजल्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो सारी पुरानी एनर्जी है ना, जो ओल्ड स्टक एनर्जी है, वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। आप कहीं ना कहीं रीसेट कर पाएंगे खुद को, ओके, यानी कि एकदम टोटली डिफरेंट इंसान बन पाएंगे आप, ठीक है। आप फिर अलाइन हो पाएंगे अपने साथ न्यू चैप्टर की तरफ, ठीक है, यानी कि आप अलाइन हो जाएंगे न्यू चैप्टर की तरफ जो कि आपकी लाइफ में आने वाला है 1-1 पोर्टल के दौरान, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं अलाइन हो जाएंगे
जाएंगे न्यू अपॉर्चुनिटीज के साथ, अलाइंड हो जाएंगे एक्शन के साथ, आप कहीं ना कहीं फोकस रहेंगे ऑन योर ग्रोथ, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आपकी एक ऐसी एनर्जी आ जाएगी कि आप जो चाहे मैनिफेस्ट कर पाएंगे एंड जो डिजायर आप चाहें उसको भी आप अपनी लाइफ में ला पाएंगे। आप एक इनफिनाइट पोटेंशियल को होल्ड करेंगे ताकि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ सके। आप राइट माइंडसेट में भी रहेंगे एंड राइट एक्शंस भी लेंगे। आप ओवरऑल अपनी लाइफ में सक्सेस को ला पाएंगे विद योर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सो प्लीज मुझे जरूर कमेंट करके बताइए कि आखिर आप क्या चाहते हैं कि 1-1 पोर्टल का गेटवे जो है वो आपकी लाइफ में क्या चीज है जो मैनिफेस्ट करके दे आपको, ठीक है। दिस वाज अ रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आखिर आपको ये रीडिंग कैसी लगी एंड कितनी रेजोनेट की आपसे। टिल देन टेक केयर, बाय।